नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि हस्तरेखा शास्त्र। यानी आपकी हथेली में छिपे वो संकेत जो आपकी पहचान, आपकी सोच और आपके भविष्य के रास्ते को दर्शाते हैं। जी, आज के इस खास सेगमेंट में हम विस्तार से समझेंगे सूर्य पर्वत के बारे में। ये आपकी हथेली में आखिर कहाँ होता है, इसका आखिर क्या महत्व है और अगर ये मजबूत या कमजोर हो तो आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली में कई पर्वत होते हैं, जैसे कि शनि, बुध, मंगल और सूर्य पर्वत। और हर पर्वत का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन सूर्य पर्वत को खास तौर पर यश, सम्मान, पहचान, सफलता से जोड़ा जाता है। जी, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सूर्य पर्वत होता कहाँ है। जब आप अपनी हथेली को ध्यान से देखते हैं तो अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर के ठीक नीचे यह हिस्सा होता है, वही सूर्य पर्वत कहलाता है। यह स्थान आपके आत्मविश्वास, आपकी कला, आपकी प्रतिभा और समाज में मिलने वाली पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ये हिस्सा उभरा हुआ है, साफ और हल्के गुलाबी रंग का दिख रहा है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में सम्मान मिलता है, लोग उनकी बातों को महत्व देते हैं और जहां भी जाते हैं अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की, यानी कि उनकी पर्सनालिटी की। जिनका सूर्य पर्वत मजबूत होता है वे स्वाभिमानी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और अपनी बात को मजबूती से रखने की क्षमता रखते हैं। ये लोग भीड़ में अलग दिखाई देते हैं और इनकी मौजूदगी भी इनकी पहचान बन जाती है। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जैसे कि मीडिया हो, संगीत हो, अभिनय हो या लेखन की शैली हो। इन क्षेत्रों में ये लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अगर सही दिशा और अवसर मिल जाए तो ये लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी खासी मजबूत होती है। ये सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ते बल्कि दूसरों के भी साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। टीम में काम करना और लोगों को मोटिवेट करना इनकी खासियत होती है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ हो तो कभी कभी ये अहंकार का कारण भी बन सकता है। ऐसे में व्यक्ति खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है, जो रिश्तों में दूरी ला सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक और खास बात, सूर्य पर्वत मजबूत होने पर व्यक्ति दानशील भी होता है। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है और यही गुण उसे समाज में और ज्यादा सम्मान दिलाता है। अब अगर किसी का सूर्य पर्वत कमजोर है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान उपाय करके इसे मजबूत भी किया जा सकता है, जैसे कि रोज सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना और अपने जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखना। ये सब चीजें धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और पहचान को बेहतर बनाती हैं। देखिए, हथेली के ये संकेत हमें सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन असली रास्ता हमें खुद बनाना होता है। आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपकी सोच, यही आपकी असली पहचान बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान मजबूत हो, लोग आपको सम्मान दें, तो सबसे पहले खुद की पहचान बनाइए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तभी दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। अब अंत में एक सुविचार, दिल को छू जाने वाला, यानी कि किस्मत की लकीरें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपने कदमों पर भरोसा रखना जानता है। आप देख रहे थे ग्रहवाणी, मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल एक नई ज्योतिषीय गणना के साथ। नमस्कार।